अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। दुआ है रब से कि वो हमारा शुमार खुशियाँ बांटने वालों में करे। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही ख़ास रेसिपी लेकर आई हूँ। अगर आप इस रेसिपी को फॉलो करके गजरेला बनाते हैं तो ना सिर्फ गजरेला बहुत जल्द बनकर तैयार हो जाएगा बल्कि खाने में भी बहुत लजीज होगा। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई में 1.5 लीटर दूध लिया है। अब मैं इसमें हाफ कप चावल, जो कि तकरीबन 6 से 7 टेबलस्पून के बराबर हैं, शामिल कर दूंगी। चावलों को मैंने 2 घंटे भिगोने के बाद हाथों की मदद से अच्छे से क्रश कर लिया था ताकि ये दानेदार फॉर्म में आ जाएं। ऐसे करने से हमारा गजरेला जल्द बनकर तैयार हो जाएगा। ये मेरे पास 1 किलो गाजरें हैं जिन्हें मैंने ग्रेटर की मदद से मोटा मोटा ग्रेट कर लिया था। इन्हें भी मैं दूध में शामिल करके अच्छे से मिक्स कर दूंगी। अब इस पॉइंट पर हम चूल्हे की आंच को तेज कर देंगे और दूध में बॉयल आने का वेट करेंगे। जैसे ही दूध में बॉयल आ जाएगा, हम इसमें 3 से 4 सब्ज इलायची खोलकर शामिल कर देंगे। अब इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद तकरीबन आधे घंटे के लिए हल्की आंच पर पकाएंगे। इस दौरान वक्फे वक्फे से चम्मच चलाते रहेंगे ताकि हमारा गजरेला बर्तन में ना लगे। तकरीबन आधा घंटा कुक करने के बाद जब हमारी गाजरें और चावल अच्छे से गल जाएं और गजरेला कुछ इस फॉर्म में आ जाए तो हम इसमें तकरीबन आधा कप चीनी शामिल कर देंगे। इसी के साथ इसमें बारीक कटे हुए बादाम, पिस्ता और चौथाई कप खुश्क दूध शामिल कर देंगे। खुश्क दूध शामिल करने से गजरेले में एक क्रीमी सा फ्लेवर आ जाएगा और गजरेला खाने में बहुत लजीज लगेगा। आप चाहें तो इस पॉइंट पर इसमें खुश्क दूध की जगह खोया भी शामिल कर सकते हैं। अब इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे। तो लीजिए, हमारा गजरेला बनकर तैयार है। उम्मीद है आपको मेरी आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगली रेसिपी तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।